देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी कि हृदय बस्ती करते हैं तो आपका जो ट्रे रेडी करते हो आप, उसमें आपके पास क्या जी क्या चीजें होनी चाहिए। अगर किसी को पता जी। है तो पहले वो मुझे बताए, या फिर मैं उनको फिर बताऊंगी। अगर किसी ने देखा है, कुछ भी पता हो तो बताए वो। मैम उसमें वही होता है, आटा होता है, आटे का सांचा बनाया हम्म। जाता है, ऑयल होता है, कॉटन, हम्म। और हम्म। स्पंज होती है, हम्म। पानी का गिलास होता है एक, टॉवल होता है एक, बस। ओके। और देखो, मैं अभी प्रॉपर तरीके से ट्रे बताती हूँ कि जो रेडी कैसे करते हैं। ठीक है। जी मैम। क्योंकि अगर कभी भी आप लोग ऐसी जगह पे हो कि वहां पे पैनल पे है हॉस्पिटल, तो वहां पे जब भी चेक इन के लिए आते हैं ना, तो वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से जानना चाहेंगे आपसे। तो आपको उस तरीके जी से मैम। ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए कि आप सारी चीजें उनको उसी तरीके से बताओ। तो जब भी आप ट्रे रेडी करते हो, तो फर्स्ट ऑफ जी ऑल कि आपके पास चंदन का टीका होना चाहिए आपकी ट्रे में। जी टिश्यू पेपर होना चाहिए, 5 टिश्यू जी पेपर। फिर गुदा हुआ आटा, जो उड़द का आटा जो रिंग बनाते हैं हम लोग। ठीक है। जी। और एक स्पंज होना चाहिए आपके पास। हाँ जी। और 1 टॉवल आपके पास बड़ी होनी चाहिए, लॉन्ग टॉवल। जी। और आपके पास ऑयल होना चाहिए, जो डॉक्टर एडवाइस करेगा वो ऑयल लोगे आप पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। ऑयल कितना होना ठीक है। चाहिए, किसी को पता है? जो आप ऑयल लेते हो वो कितना लेते हो आप? 200 से 300 के बीच कितना ही बहुत है। 500 ml के आसपास ले लेते हैं। 500 ml। बॉल निकल के गई। 500 तो बहुत ज्यादा हो गया। 200 से 300 तक मैम। राइट। 200 ये ऑयल होना चाहिए। और आपके जी पास एक कटोरी होनी चाहिए। जी ठीक है। ट्रे तो आपका है ही, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। ग्लव्स होने चाहिए। जो आप, अगर एक जी। थेरेपिस्ट जाता है, अगर 2 थेरेपिस्ट हो आप लोग, तो आपके पास मतलब टोटल 2 ग्लव्स होने चाहिए, जिसमें दोनों लोगों का हो जाएगा। अगर वन जा रहा है तो 1 पीस होने चाहिए उनके पास। ठीक है, उस ठीक है ट्रे में। मैम। हाँ जी। इंडेक्शन वो ऑलरेडी आपके थेरेपी रूम में होता है, उसको क्रॉस चेक करना होता है हमारे पास है, वो सही है नहीं है। वो सारी चीजें यस इनको अंदर लेने से पहले आपको ये मैम। सारी चीजें चेक करनी होती हैं। फ्राई जी पैन, क्योंकि वो आपको ऑयल गर्म करने का काम आएगा। छोटा तौलिया भी होना चाहिए, जिससे कि आप जब बस्ती को, जब आटे को हटाते हो तो क्लीन करने के लिए। टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हो और छोटा टॉवल भी यूज कर सकते हो। तो छोटा टॉवल हमेशा ठीक। रखा जाता है। वन जी ग्लास मैम। हाँ। और 1 ग्लास पानी होना चाहिए। गॉसपीस होनी चाहिए आपके पास। ये टोटल सामग्री होनी चाहिए उस ट्रे में। अगर इसमें किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, तो वो पूछ लेगा। ये नोट डाउन करके रखना आप लोग, क्योंकि जब प्रॉपर ट्रे पूछी जाती है वो इस तरीके से ही पूछी जाती है कि आप ऑयल कितना ठीक। लेते हो और उस ट्रे में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मतलब ये प्रॉपर तरीके से आपको बताना है। मैम ये जो गोच पीस है वो किस लिए लिया जाएगा? गोश्त, क्योंकि डायरेक्ट ऑयल नहीं डालते हो ना। अगर आपने सर्कल लगाया है तो अंदर गोश्त पहले लगाते हो ना, उसके बाद ऑयल डालते हो ना। कि पेशेंट को डायरेक्ट मतलब बस आटे लगाया, उसके अंदर कुछ नहीं डाला और ऑयल डाल देते हो स्किन पे। वो तो मैम साइड में डालते हैं ना, रिंग के साइड में। आप रिंग के साइड में ऑयल डालोगे, राइट है। लेकिन तो अगर गॉसपीस नहीं लगेगी तो जो ऑयल जाएगा वो डायरेक्ट उसकी स्किन को टच करेगा ना। अगर गॉसपीस लगाओगे तो गॉसपीस से होके फिर स्किन को टच करेगा ना। तो ठीक है अभी आप मैम। लोग चाहे जानू बस्ती कटी बस्ती जो भी करते हो, तो उसमें गॉसपीस यूज नहीं करते हो। नो मैम। गॉसपीस यूज करना चाहिए, कभी भी डायरेक्ट ऐसे ऑयल नहीं डालते हैं। और ये मैं जितनी भी क्लास ली हूँ सब में आप लोगों को बताती हूँ कि गॉसपीस लगानी, जितनी भी वीडियो दिखाया है उसमें भी गॉसपीस लगाते हुए दिखाया है। ये आपके प्रोसीजर ठीक में है मैम। होना चाहिए पर डे में। अगर कोई भी कटी बस्ती, जानू बस्ती, ग्रीवा बस्ती, उर्वा बस्ती जो भी आप कर रहे हो, उसमें ये गॉसपीस यूज होते हैं। और फर्स्ट आपका काम क्या होता है, जब पेशेंट को आप अंदर लेते हो, तो मैंने ये चीजें बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि पेशेंट का अभिनंदन करते हैं। ठीक है, उनका वेलकम करते हैं और उनकी बीपी वगैरह चेक करते हैं। ये आपका फर्स्ट काम होता है। जो कि थेरेपी रूम में जाने से पहले आप पेशेंट को बोलते होगे ना कि अगर उनको फ्रेश व्रेश होना है तो वो एक बार हुआ है, क्योंकि 45 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है।
आप लोग पेशेंट को जब मतलब थेरेपी रूम में लाते हो, उससे पहले आप क्या क्या प्रक्रिया कर रहे हो? हेलो भावना। मैम वैसे तो वाइटल्स चेक हो जाता है उनका, बीपी वगैरह जो भी वेट्स सर का सर चेक हो जाता हम्म। है। उसके बाद हम रूम रेडी कर लेते हैं, ट्रे वगैरह सब रेडी करके रख देते हैं। उसके बाद ही हम्म। हम पेशेंट। ओके। तो पेशेंट से आप लोग नहीं कभी पूछते हो कि अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप जाके आ जाओ? ये चीजें बताते हो कभी पेशेंट को? अगर मान लो पुराने पेशेंट होंगे तो उनके माइंड में रहता है कि मुझे ये चीजें 45 मिनट्स है, बट आपके पास कोई न्यू पेशेंट आता है तो उसको ये चीजें नहीं पता होती ना कि उसकी जो आप थेरेपी करोगे कितने मिनट्स की है। हाँ नहीं, हम वैसे तो बोल देते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा, आपको ये भी ले सकते हैं, आपको नहीं ले सकते, या फिर कुछ और तो काम नहीं है, फिर डॉक्टर से तो नहीं मिलना है, फिर से बाथरूम में नहीं जाना है, बोल देते हैं, हाँ, हम माइंड में ये डाल चीजें, देते हैं। हाँ, कि आप एक बार वॉशरूम वगैरह हो आओ, आपका 45 मिनट्स का प्रोसीजर है जो होगा कंटिन्यू, तो इससे पहले आप ये सारी चीजें कर लो। और पेशेंट को आप लोग चेंज भी करवाते होगे, जिसके लिए डिस्पोजेबल कपड़े देते होंगे। जी मैम। हाँ, तो ये सारी चीजें उनको बतानी होती है। और एक बात बताओ, आप लोग जो गोले बनाते हो, आटे के रिंग जो बनाते हो, वो कितना चौड़ा होता है, कितना ऊंचा होता है, मतलब उसकी लेंथ और हाइट? ये मैम क्वेश्चन हाइट तो पूछ वैसे सकते उसका हो। जो हाइट जो वैसे होता है नॉर्मल, मतलब कि हम्म। उंगली से डुबाते हैं ना, तो उंगली पूरा हम्म। डूब जाना चाहिए, वैसे हम गड्ढा करते हैं उसको। ठीक है। बाकी जो उसका आगे। विड्थ होता है उसका मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर देखेगी उसका, मतलब कि कितना बड़ा लगाएंगे उसका, बॉडी स्ट्रक्चर देख के बनाते हैं नॉर्मल। ओके। आगे से लेकिन ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए जो आप कर रहे हो आप, लेकिन ये सब चीजें लाओगे तो आपके माइंड में रहेगा। जैसे कि जब आगे से पूछा जाएगा ना सामने से, तो आपको यही बताने की 4 इंच जो होती है ना उसकी चौड़ाई होती है, मतलब, और 5 इंच उसकी मतलब लंबाई होती है। ऊंचाई उसकी 2 इंच होती है, या 3 इंच कर सकते हो आप। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। कोई पूछ दिया कि कितने इंच का आप लोग बनाते हो, तो वो चीजें बतानी पड़ेगी उनको। और कभी भी आप ये नहीं बताओगे कौन से ऑयल से करते हैं, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन कभी वो किया जाता, आपको हर चीज पता है कि चलो हम लोग बता देते हैं छिरवला ऑयल या फिर महारासना, ये सब चीजें बताते हैं, लेकिन आपको जब क्वेश्चन सामने से किया जाएगा तो आपको ये बताना कि जो डॉक्टर मुझे एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑयल लेते हैं और थेरेपी करते हैं। ओके मैम। हाँ जी। इसकी पूरी टोटल प्रक्रिया जो होती है, जो ऑयल डालने की होती है, वो 35 मिनट्स होती है। देन 10 मिनट्स जो होता है उसमें से आप उसकी लाइट मसाज देते हो, उसके बाद स्टीम देते हो। ये टोटल 45 मिनट्स होता है। चाहे कोई भी आप ट्रीटमेंट करते हो, उसका कोई भी आप थेरेपी करते हो, तो 45 मिनट्स की होती है वो टोटल। इसमें भी सेम वही सारे प्रोसीजर है जैसे कि हम कटी बस्ती वगैरह में करते हैं। उसमें भी वो सीने, जो उनके चेस्ट होते हैं उसके बीच में रिंग को लगाते हैं हम। जैसे कि आपको ये पिक शो हो रही होगी, तो आप देख सकते हो कि ये रिंग लगाया हुआ है आटे का। उड़द का आटा होता है, जिसमें हम इस रिंग को ऐसे लगाते हैं और उसके अंदर गोश पीस लगाते हैं और ऑयल को गर्म करते हैं। ऑयल कभी डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं, पहले पानी गर्म करते हैं, पानी में फिर ऑयल को गर्म करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम जितनी भी सारी थेरेपीज होती हैं, जैसे कि आप कभी जब मात्रा बस्ती पढ़ोगे ना, तो वो होता है कि उसको हम पेशेंट को किसी भी टाइम बुला सकते हैं। ऐसे तो हमारे पास फिर टाइम नहीं होता, तो पेशेंट को हम कोई भी टाइम देते हैं जो आते हैं पेशेंट, ठीक है? लेकिन तो जो बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग का टाइम ही होता है, कोई भी थेरेपी आप करते हो। से तो हमने जिनका भी किया है, जैसे कि हार्ट पेशेंट कोई हो गए, या फिर स्टंट पहले ही ऑपरेशन हुआ है, स्टंट डला हुआ है, वैसे पेशेंट हो गए, फिर सांस लेने में किसी को दिक्कत आ रहा है, हार्ट रिलेटेड मेनली प्रॉब्लम जिनका भी होता है उनका ही करते हैं ओके। हम, या फिर वीक, जिनका हार्ट वीक हो गया। हाँ हाँ, तो वैसे तो बिल्कुल डॉक्टर इसी ही के बता लिए देते हैं ही कि किया हम जाता है। पूछते भी जाते हैं कोई को। हाँ, तो ये इसके लिए ही किया जाता है, किसी का हार्ट वीक है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो इसके लिए ही किया जाता है। जिसमें मतलब ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ये लगता है कि मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा, हार्ट पंपिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही है,
उसको सांस सही से नहीं ली जा रही है, तो उसके लिए किया जाता है। इसको करने से जो बढ़ा हुआ वात होता है ना, वो शांत होता है। इससे हमारा जो हार्ट होता है वो मजबूत होता है। सेम ये वैसे ही होते हैं जैसे कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती और सारी चीजें बताइए, सेम वैसे ही प्रोसीजर है। तो आप लोगों को मैंने ना आज सारे बस्ती का वो चीजें बता देंगे। जैसे कि अब आपकी लास्ट एक बची है, ये सारी हमारी हो गई थी, जानू बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती। ये सारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि जिस दिन मैंने साथ क्लास नहीं लिया था ना, उस दिन डॉक्टर ऐश्वर्या ने ग्रीवा बस्ती का क्लास लिया था। आज एक तो आपको ना मैं एक एक चीज और बता दूंगी। ये जो होती है नाभि बस्ती, उसको ना उर्वावस्थी भी बोलते हैं। तो उसका भी सेम ये चीजें होता है, उसमें भी ये सारे ट्रे में ये सामग्री होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है। ऑयल भी उतना ही होना चाहिए। सेम ऐसे मैम ही के वो नाभि को बोलते हैं। हाँ, उसको नाभि बस्ती और उर्वा बस्ती दोनों बोलते हैं। किसी के नाम से अगर कोई पूछ दे कभी, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उर्वा बस्ती भी उसी को बोलते हैं और नाभि बस्ती भी उसको बोलते हैं। क्योंकि वो नाभि पे लगाते हैं, जो रिंग होता है ना आटे का, उसको नाभि पर लगाते हैं और वहां पे ऑयल को डालते हैं। आज एक बार ना मेरे से रिपीट आप लोग अगर जितने भी टॉपिक हुए हैं बस्ती वाले में, जैसे जानू बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, और अभी आपका हो गया हृदय बस्ती, और ये नाभि वाली बस्ती, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो कि क्या है, कैसे करना है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और जो पीपीटी आपको शेयर की गई थी, जैसे कि मैंने इससे पीछे क्लास में भी बताया था कि ऑयल का बताया जाएगा, तो ऑलरेडी जो पीपीटी दी थी ना मैंने, उसमें सारे ऑयल्स भी थे। तो वो भी आपको उसके नाम भी पता चल गए होंगे। जब आपकी ग्रीवावस्थी हुई थी, उस पीपीटी को रीड किया था आप लोगों ने? अंकित? हाँ, वैसे तो मैं बोलो। अवस्थी क्या है पता ग्रीवावस्थी है आप, मुझे। अंकित आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ब्लैक हो रही है। एक्चुअली लगता है कि एक्चुअली कैसे अंकित आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ जी, बोलो। क्या पूछा मैम आपने? अभी आप क्या बोल रहे थे ग्रीवावस्थी के बारे में? मतलब आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। मैंने बोला ग्रीवावस्थी की पीपीटी जो आपको दी गई थी ना अभी इससे पिछले क्लास में, जब उस दिन क्लास में कुछ काम कर रही थी तो मैंने क्लास नहीं लिया था, डॉक्टर ऐश्वर्या ने क्लास लिया था। तो आपको पीपीटी शेयर की गई थी। उसमें ना ऑयल का, जैसे मैंने बताया था ना कि आपको ऑयल बता दूंगी कि कौन कौन सा ऑयल यूज कर सकते हो आप। तो उसमें सारे ऑयल्स के नेम वगैरह थे, जो पीपीटी मैंने शेयर करवाई थी। तो आप लोगों ने उस पीपीटी को पढ़ा था क्या, मैंने ये पूछा। नो मैम, मैंने तो नहीं पढ़ा, बट जो कॉटन उसमें जो यूज होते हैं ना, वो ज्यादातर कॉटन चुका दी, कोलकुतिया दी, महानारायण, यही वो यूज होते हैं वैसे तो पेन ऑयल। लाक्षादी। हाँ। है ना? हाँ जी। जी मैम। लेकिन आप लोग पीपीटी रीड क्या करो, अगर डाली जाती है ग्रुप में तो पीपीटी पढ़ा करो। उससे आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। नहीं मैम, वैसे तो रीड करते हैं, बट वो वाला नहीं किया था हमने। हाँ, तो उसमें करोगे आपको तो काफी उसमें ऑयल्स के नेम थे, वो आपको पता चल जाएगा। उसमें मेडिसिन नेम भी था।
ओके कुछ मैम, चीजें थी देख जो आपको लेंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उसमें दे दी जाती है, जो मतलब आपको मेन मेन टॉपिक उसमें से उन्होंने पढ़ाया होगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें थी जब आप पढ़ते तो आपको क्लियर हो जाता वो सारी चीजें। अभी बताओ, आप लोगों को उसमें से कोई भी अगर किसी का कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी ट्रे का नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूंगी तो मुझे ये प्रॉपर इस तरीके से ही ट्रे चाहिए। अगर ये लोग अपने आप सब लोग इसको अपने हैबिट में लाओगे, तभी किसी से बता पाओगे कि आप किस तरीके से करते हो। तो आपकी ट्रे हमेशा ऐसे ही रेडी होनी चाहिए, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपको मैं ये सारी चीजें लिख के दूं, तो वो मैं आपको टाइप करके भी ग्रुप में भेज दूंगी। बट आपको हमेशा आपके माइंड में भी होना चाहिए, एंड डेली रूटीन में भी आप इसको यूज करो। बाकी मैं शेयर भी एक बार करवा दूंगी कि आप लोग उसको पढ़ सको, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगर ग्रुप में हम कोई भी चीज डाल रहे हैं, अगर आप लोग उसको नहीं पढ़ते हो तो कोई मतलब नहीं है ना फिर ग्रुप में शेयर करने का। मैम बस ये डिटेल्स कौन से डे पे सेंड हुआ एक बार बता दीजिए कि इतना सारा फाइल्स में समझ में नहीं आया कौन सा फाइल है। देख रहा हूँ मैडम। क्या चीज शिवम? आपके पास लग रहा है नेटवर्क नहीं है, आप जब बोल रहे हो आपकी आवाज ना बिल्कुल ब्रेक होने लग रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा आपने क्या बोला अभी। क्या पूछ रहे थे आप बस्ती के बारे में? हेलो। मैम विजय पूछ रहा था, मैं नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि बस्ती का जो डिटेल्स आपने शेयर किया है ग्रुप में, कौन सा डे पे हम्म। शेयर हुआ है तो बता सकते हैं? क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा था ग्रुप में, बट पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डे पे शेयर हुआ ग्रीवा बस्ती का? है। जी मैम। मैं आज आपको टैग कर दूंगी क्योंकि ग्रुप में है। अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको फिर से सेंड करवा दूंगी वो। जी 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 जी, थैंक यू मैम। ठीक है। ताकि एक बार इसकी हृदय बस्ती की ना वीडियो भी एक बार चलाओ, इनको उससे दिखाएंगे ऑफिस वगैरह। मैम आवाज नहीं आ रही इसकी। अभी देखो आप लोग, ये मतलब दिखा रहा है जैसे कि मैंने आपको ट्रे में बताया ना कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अभी आप लोग बस इस वीडियो को देख लो समझने के लिए कि ये क्या क्या यूज किया है। बाकी मैं ना आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के फिर उसको शेयर भी करवाऊंगी, वो आपको एक दो दिन में मिल जाएंगे। और एक चीज पता है आप लोगों को, आप लोग कभी संध्या रमन आधार फाउंडेशन चैनल है हमारा, आपने उस पे कभी देखा है? यूट्यूब पे बहुत सारी थेरेपी पड़ी है जो आप लोगों को मैंने बहुत इजी हो सब्सक्राइब जाएगा कर रखा है समझना। मैम। यस मैम। हाँ, उसमें बहुत सारी थेरेपीज पड़ी हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है डॉक्टर रजनी ने। तो वो चीजें आप लोग एक बार जरूर देखा करो।
इसने देखो कॉटन यूज किया, जो आप लोग बोल रहे थे ना डायरेक्ट आप ऑयल डालते हो ना, यहाँ पे कॉटन यूज किया गया है। एक चीज और, ये जैसे कॉटन यूज किया ना तो इसको अभी प्रॉब्लम हो रही थी ना, इसको फिंगर से उसको मतलब वो करना पड़ रहा था कि ऑयल ऊपर आए जब ये निकालेगा। इसकी जगह पे जब गॉस पीस यूज करोगे ना आप, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आनी पड़ेगी, और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको फेस नहीं करोगे, क्योंकि गॉस पीस में इतना तेल नहीं वो लेता है। तो इसलिए हमेशा गॉस पीस का यूज करते हैं। ये भी ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, जिसको आप लोग प्रॉपर नोट डाउन करना, ताकि वो जी फिक्स मैम। रहे कि आप लोगों को ये चीजें चाहिए। और हर चीज की, जैसे कटी बस्ती में क्या चाहिए आपको, मैं हर चीज की ट्रे आपको शेयर करवाऊंगी। ठीक है। ओके मैम। अभ्यंगम की, शिरोधारा की, सारी चीज की ट्रे शेयर करवाऊंगी, जिसको आप नोट डाउन करना, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों से ट्रे के बारे में ही पूछूंगी। ठीक है मैम। तो जो भी आज मैं शेयर करवाऊंगी उसको नोट डाउन भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है। जी मैम। ओके, फिर किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, और भी किसी का कुछ भी डाउट है, किसी को और किसी चीज की प्रॉब्लम हो, किसी को किसी मतलब थेरेपी की वीडियो वगैरह प्रोवाइड करवानी हो या कुछ चाहिए, तो वो मुझे बता सकता है, जो मैं करवा सकूँ आप लोगों के लिए।